हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट आप सभी का योद्धा 1.2 बैच पर। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं योद्धा 1.2 बैच बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप सभी को PYQ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आपको फ्री नोट्स अवेलेबल करा दी जाएगी, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जिसमें आप सभी वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोई भी डाउट से कोई भी क्वारी हो, जैसे कि मैथ्स से रिलेटेड आपको कोई क्वारी हो या फिर फिज़िक्स से कोई रिलेटेड आपको डाउट्स हो या फिर केमिस्ट्री से, तो इन डाउट को आप हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप सभी को 12th क्लास तक के लेवल को या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, तो इसमें से कोई आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। अगर आप केमिस्ट्री अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो, MSc लेवल तक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, BSc लेवल तक की इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पेपर है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर पूरा बेस्ट है, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप में से कोई केमिस्ट्री लेकर अगर पढ़ना चाहते हो, तो इसमें हम लोग आगे तक में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि CRSS नेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर IIT JAM की एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहला डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 बेसिस पर बेस्ड है। पहला हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रो लिखेंगे, इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या हम लोग का केमिस्ट्री। तो बच्चों, आप सभी जानते हो केमिस्ट्री ज़्यादातर किस पर डील्स करता है? वो केमिकल रिएक्शन पर, केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रोसेस पर वो क्या करता है, डील्स करता है। केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रोसेस पर वो क्या कर रहा है, वो डील करता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रो की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रो को हम किससे डिनोट करते हैं, करंट से। करंट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, तो इसमें क्या 2 पॉइंट आती है। पहला पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और दूसरा क्या होगा, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक शेल। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर हम इसमें जाते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा केमिस्ट्री जो केमिकल प्रोसेस कर रही है या फिर केमिकल रिएक्शन कर रही है, तो क्या करेंगे, इसमें केमिकल
केमिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। केमिकल एनर्जी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो बच्चों अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो की बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रो की बात क्या कर रहे हैं कि क्या कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है। क्या कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन को मूव ऑन कर रहा है। किस में, करंट में। करंट में क्या कर रहा है वो, जनरेट कर रहा है। करंट में वो क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है। तो इन शॉर्ट क्या होगा कि एनर्जी कन्वर्सन के बारे में देखेंगे। एनर्जी कन्वर्सन के बारे में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला चीज़ क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल एनर्जी। अब हम क्या करें, इन्हीं का इंटर कन्वर्सन पढ़ेंगे। इन दोनों का क्या पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्सन पढ़ेंगे। आपसे एक बार पूछा जाएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्जन हो रहा है किस पर, चेंज में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। किस में कन्वर्जन हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी किस पे कन्वर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ पाए। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, बहुत ही बेसिस इसमें हम लोग क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला हम क्या देखेंगे, कंडक्टेंस। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसमें कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग को डिस्कस करेंगे। और हम दूसरा क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, कंडक्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। या फिर हम लोग ओम्स लॉ, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रोलिटिकल सेल क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, कन्वर्ट किस में करेगा वो, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि करंट क्या देगा, करंट उसमें क्या देगा, केमिकल रिएक्शन देगा। क्या देगा उसमें, वो केमिकल रिएक्शन देगा। ऐसे केमिकल रिएक्शन, ऐसे सेल जो डिवाइस को ऐसे सेल जो इलेक्ट्रोलाइटिक को क्या करते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन देते हैं। अब हम लोग क्या देखिए, थर्ड टॉपिक क्या था, थर्ड पार्ट जस्ट अ फ्यू मिनट्स। हम लोग थर्ड पार्ट था गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे।
क्या पढ़े थे? थर्ड में क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर आप इसे बोल सकते हो गैल्वेनिक सेल। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी केमिकल एनर्जी होगा। केमिकल एनर्जी क्या करेगा? जनरेट हो रहा है। फिर इसको क्या होगा? उसमें भी कन्वर्ट होकर क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करके क्या करेगा? वो करंट करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। इसमें हम लोग गैल्वेनिक सेल में हम लोग उसको इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप इसमें सेकेंडरी बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसमें स्टोरेज, ये सब जो इलेक्ट्रिक स्टोरेज रहता है उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कंडक्टर। क्या स्टार्ट करेंगे? पहले हम लोग कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर सब्सटेंस which allow electricity to pass through them। मतलब कि क्या हुआ? कंडक्टर का मतलब कि ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं जो क्या करता है? वो उसमें कंडक्ट करता है। कंडक्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है? वो पास कर रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। अब उसका अपोजिट क्या होता है? इंसुलेटर। उसका अपोजिट क्या होता है? वो इंसुलेटर। अब ये क्या करेंगे कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर ही करंट को पास करने से क्या करती है? रोकती है। सब्सटेंस which do not allow electricity to pass through them। मैंने क्या बताया कि ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर करंट को पास करने से क्या करती है? रोकती है। उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। तो हम लोग कंडक्टर को 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। कंडक्टर को हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। कंडक्टर को हम लोग 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। पहला क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और दूसरा क्या होगा हम लोग का? इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या फिर इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपको बार बार इसको यूज करने का टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहले देखते हैं इन दोनों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर। हम लोग दोनों के दोनों कंडक्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दोनों ही क्या कर रहे हैं? करंट पास करा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या होगा? देखो कि ऐसे सब्सटेंस, मतलब कि दोज, मैं बताती हूँ यहाँ पर लिख के आपको, दोज
which conduct electricity without undergoing any decomposition. For example, metals, रोड, या फिर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। तो देखो कि ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में ऐसे सब्सटेंस जो क्या करो अपने अंदर कंडक्ट करा रहे, क्या करा रहे, वो अपने अंदर कंडक्ट करा रहे, पास करा रहे करंट को, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन को क्या कर रहे, टूटने नहीं दे रहे, डिकम्पोजिशन को टूटने नहीं दे रहे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो गया, मेटल रोड हो गया, या फिर क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। दूसरा सब्सटेंस जो कि हमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर। यह क्या होगा कि those which undergo decomposition which current is passed through the aqueous solution, through the क्या हो गया, aqueous solution और मेल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे ये हमारे ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर रहे, करेंट को करंट को क्या करे, कंडक्ट करने समय साथ ही साथ क्या कर रहे हो, डिकम्पोजिशन को क्या कर रहे, वो टूटते जा रहे हैं, क्या कर रहे, वो डिकम्पोजिशन टूटते जा रहे। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं NaCl। तो यह क्या हो गया, हमें सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड का हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्ट जानते हैं। अगर हम इसको क्या कर रहे, ब्रेक हो रहा है, Na+Cl- हो गया, Na+Cl- हो गया। अगर हम उसको क्या करें, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है। क्या हो रहा है उसका, वो इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है। जैसे कि आपने क्या लिखे, NaCl इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, Na+Cl-, क्या हो गया, Na+Cl-, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, टूटते गया। ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्ट कराते साथ ही साथ वो डिकम्पोजिशन क्या हो रहे, वो टूटते जा रहे हैं। तो मैंने इसका एग्जांपल लिया NaCl, जो क्या कर रहा है, वो टूट रहे हैं। उसको हमने क्या किया, तो वाटर में डिज़ोल्व किया, तो उसका इलेक्ट्रोलाइट देखे थे, तो क्या हो गया, वो उसका वाटर में उसको क्या कर रहे, वाटर को करंट में क्या कर पास करवा देते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे आगे, मैंने आपको इसमें क्या बताया, ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्ट करते टाइम क्या करे, अपने आप ही डिकम्पोजिशन होकर क्या करते, टूटते जाते, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और एक चीज़ आपको याद रखना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कि हम लोग कि मैंने आपको बताया था, इसमें क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में नहीं बताया था। तो इसमें क्या होगा, ये जो हम लोग ऐसे सब्सटेंस जो हम लोग कंडक्ट कर रहे थे, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे,
ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट। क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब दूसरा केस में क्या देखे थे हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइट्स, हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर। तो ये कंडक्टर क्या कर रहा था, फ्लो हो रहा था, किसकी वजह से फ्लो हो रहा था, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से हो रहा था। ये दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर के बीच में जो कोई कंडक्टर करते टाइम कोई डिकम्पोजिशन ही नहीं कर रहा है, जबकि कंडक्ट करते समय क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या करो, ब्रेक हो जा रहा है तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी इलेक्ट्रोलाइट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है हम लोग का, एक हम लोग का होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्या होता है हम लोग का एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बताइए आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम उससे बोलते हैं जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए। तो उसको जितने लार्ज इंडक्टेंस करा सकते वो कराएंगे। मतलब कि क्या हो गया कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, वो डिसोसिएट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे। सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, ना ही वो कंडक्टेंस होता है, ना ही वो एग्जेंट कर पाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स those dissociate completely in the aqueous solution molten state and hence conduct electricity to large extent। मतलब कि क्या हुआ कि बहुत सारे क्या होते हैं, हम लोग ऐसे सब्सटेंस हो जाते हैं कम्प्लीटली क्या हो रहे हैं, वो डिसोसिएट हो रहे हैं, कम्प्लीटली क्या करें, वो डिसोसिएट हो रहे, वो बहुत ही लार्ज क्या करें, बहुत ही लार्ज इंडक्टेंस में क्या कर रहे, एग्जेंट कर रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग को क्या, हम लोग का HCl क्या हो गया, HCl ये क्या है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है,
H प्लस Cl माइनस क्या हो गया, वो अलग अलग ब्रेक हो गए। तो उसी तरह हमने क्या बोला, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी क्या करेगा, 2H प्लस होगा, SO4 2 माइनस होगा। ये हम सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये भी अलग हो गया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वो कन्वर्जन मतलब कि दोज हैव लो डिग्री ऑफ dissociation and hence conduct electricity to small extent। इसका मतलब क्या हुआ, ये है ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या होते, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ना ही उसमें कंडक्टेंस होता है, और वो स्मॉल एक्सेंटेंस करते हैं, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। इस फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, हम लोग एसिटिक एसिड CH3COOH, तो क्या होगा, ये कैसे डिसोसिएट होगा, इसको हम कैसे डिसोसिएट करूँगी, H प्लस करूँगी और CH3COO माइनस, यह क्या हो गया, एसीटेट आयन हो गया। ये भी क्या हो गया, अलग हो गए, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, सारे के सारे H प्लस नहीं दे रहे थे, टूट नहीं रहे थे, क्या हो गया, पार्शियली डिसोसिएट हो गया। पार्शियली क्या हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली डिसोसिएट, इसको हम बोलेंगे पार्शियली डिसोसिएट। पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, इसमें या तो कंडक्टेंस हो रहा है, इसकी जो कि इसके आयंस क्या हो रहे थे, बहुत ही कम बन रहे थे, और कंडक्टेंस भी क्या हो रहे थे, बहुत ही कम बन रहा था। जैसे कि हम लोग और एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड HCN था, फिर क्या था हम लोग का, एमोनियम क्लोराइड NH3, एमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड था हम लोग का, जो कि क्या हो रहे थे, उसका कंडक्टेंस भी नहीं हो पा रहे थे, उसका आयंस भी बहुत कम बन रहे थे, और क्या हो रहा था, उसको H प्लस भी नहीं मिल पा रहा था, जो कि पार्शियली डिसोसिएट थे। अब हम लोग देखेंगे आगे, अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जैसे कि शुगर हो गया, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देखेंगे, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, जो कंडक्ट ही नहीं करते, एक्वस सॉल्यूशन में वो कंडक्ट नहीं करते, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, जो कि बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करेगा, ना तो एक्वस सॉल्यूशन पर कंडक्ट करेगा ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आगे हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, क्या देखेंगे हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। पहले हम लोग क्या देखेंगे, नेचर
इलेक्ट्रोलाइट। पहले हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। अगर इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो कम्प्लीटली टूट जाते हैं। मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम नंबर जितना आयंस देंगे, जितना ज़्यादा आयंस होगा, जितना ज़्यादा वो क्या देंगे, आयंस देंगे, जितना मैक्सिमम आयंस वो दे रहे हैं उतना ज़्यादा क्या होगा, मोर विल बी कंडक्टेंस देंगे। क्या देंगे, मोर विल बी कंडक्टेंस देंगे। मतलब कि जितना ज़्यादा, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जा रहे हैं, इसमें जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, क्या मैंने क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस देंगे, जितना ज़्यादा आयंस देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मोर विल बी कंडक्टेंस होगा। उसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहे हैं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे थे, इसको डिसोसिएट नहीं हो रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली डिसोसिएट हो रहे थे। तो उतने नंबर ऑफ आयंस नहीं देंगे, मतलब कि लेस नंबर ऑफ आयंस वो नहीं देंगे, लेस नंबर्स ऑफ आयंस वो नहीं देंगे, ना ही वो कंडक्टेंस होंगे, ना ही वो लेस कंडक्टेंस होंगे। तो उसको हम बोलेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम दूसरा क्या देखेंगे, दैट इज सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया हम लोग का, सॉल्यूट हो गया। अगर हम क्या करें, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट इसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पर इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। और सॉल्यूट क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूट क्या हो गया, वो पोलर सॉल्वेंट हो गया। अगर हम पोलर सॉल्वेंट को क्या करें, आयोनाइज, क्या कर रहे हैं, वो आयोनाइज कर रहे हैं। जितना ज़्यादा नंबर्स ऑफ आयंस क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, उतना ज़्यादा हम लोग क्या कंडक्टेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा हम लोग कंडक्टेंस हो, क्योंकि यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट की बात किया गया है। क्योंकि क्या क्या है, पोलर सॉल्वेंट के लिए लिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हो, टूट कर क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट टूट करके क्या कर रहे हैं, वो कैटायन और एनायन कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट।